बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, पूरी दुनिया में ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर दुनिया तनकीद कर रही है कि ट्रंप ने आके पूरी दुनिया का मुआशी निज़ाम हिला के रख दिया है। ट्रंप की आयद करदा टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में चैमगोइयाँ हो रही हैं। अगर ट्रंप की इसी तरह यकतरफा पॉलिसीज़ चलती रहीं तो पूरी दुनिया अमेरिका के साथ कट ऑफ हो जाएगी। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें काशिफ इफ्तिखार कहा जाता है, और वो चेयरमैन हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के और चेयरमैन हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। और उनसे पूछेंगे कि वो टैरिफ के इस आयद करने को किस तनाजुर में देखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या ट्रंप बूढ़े हो गए हैं? ट्रंप को समझ नहीं आई इतना बड़ा टैरिफ पूरी दुनिया पे आयद कर देना तजारती खसारा कम करने की कोशिश है, या अमेरिका की मईशत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना चाहते हैं? सर, ट्रंप के लिए आपने एक जुमला यूज़ किया कि क्या हमें समझ नहीं आई, पूरी दुनिया को नहीं समझ आई कि वो कर क्या गया। अच्छा। यस, उसने बेसिकली बड़ी स्मार्ट गेम की है। इज़ अ स्मार्ट बिज़नेसमैन, राइट। राइट? ये एक वो पॉलिटिशियन है जो कि एक बहुत स्मार्ट बिज़नेसमैन है। इधर से टैरिफ लगाया, उधर से 3 माह की मुद्दत दे दी। टैरिफ लगाते ही हवा निकली शेयर्स की, लोगों ने शेयर खरीदे। राइट। इधर से बैकआउट कर गया और शेयर वापस अपनी जगह पे आ गए और ट्रिलियंस का बिजनेस कर गया। बट अच्छा। नहीं, ट्रंप कॉइन ने तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान दिया, लोग मर गए। आपके शेयर्स देखें ना कहाँ पहुंचे हैं, जो उसके अपने जाती शेयर्स से, जो उसकी अपनी कंपनीज हैं, उसने ये पहले लगाता है आपके कि जी मैंने टैरिफ लगाना है, शेयर्स एकदम डाउन होते हैं, मार्केट में हवा निकलती है कि अब ये खरीद लो, ये ऊपर जाने वाले हैं। अच्छा। लोगों ने उसको परचेज किया, जब वो गिरने के बाद जो ही 3 माह करके मौखर करता है, शेयर्स वापस आसमान को टच करते हैं और वो अच्छा सर, यूरोप के साथ अमेरिका का ताल्लुक ऐसा इस टैरिफ के आयद करने के बाद रहेगा? चाइना क्या करेगा? जापान क्या करेगा? और पूरी दुनिया में ट्रंप कहाँ स्टैंड कर रहा? अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना आबिद साहब, वो चाइना है। चाइना को समझने आप, ये सुपर पावर है फ्यूचर की ना, राइट? दिखती है। चाइना के पास एक उसका, मैं उसके लिए एक जुमला बोलता होता हूँ कि चाइना ने एक ऐसी सोच रखी हुई है कि इसने अगले कुछ सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को ताले लगा देने हैं, और उस ताले पर भी लिखा होगा मेड इन चाइना। अच्छा। जी, उस पे भी लिखा होगा मेड इन चाइना। अब ये देखें कि इन्होंने 3 माह ट्रंप ने लगाया, 3 माह को मौखर किया, चाइना तो वहीं अड़ा पड़ा। ठीक है, चाइना क्या चाइना करेगा? चाइना ये कर रहा है कि जनाब चाइना अपनी उस चीज़ को डिफेंड कर रहा है। वो बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं। आपको हवावे का तो पता ही है। इधर से आपका गूगल पे आता है, उन्होंने हवावे लॉन्च कर दिया। उनको परवाह नहीं है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अब आपको पता है कि चाइना के अंदर जो सेंसर्स हैं, जो गाड़ी में लगते हैं, एयरक्राफ्ट में लगते हैं, सेंसर्स, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो वहाँ बनता है। ठीक है? जिससे सिर्फ चाइना में बनता है? जी, चाइना चाइना ही तो मेन एक्सपोर्टर है ना। अच्छा, उन सेंसस का जो रॉ मटेरियल है, चाइना के अलावा कोई और नहीं बनाता? सर, चाइना ही है जो समझ लें कि मोनोपोली उसी की है। अच्छा। बनाता भी होगा तो वो सप्लाई नहीं ना कर सकता जितनी मिकदार में इधर बनता है। तो अल्टीमेटली तो पीछे सप्लायर कौन है? चाइना ही है ना। ठीक। आप और मैं तो नहीं कर सकते। तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ लगा लूँ पाकिस्तान में, तो हमारी क्या, हम एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे पास क्या वसाइल है? चाइना के पास वसाइल हैं। वो तो घंटों के हिसाब से करोड़ों मतलब बना लेते हैं चीज़ें। तो असल चीज़ तो चाइना ही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी हम नहीं देते, ठीक है। जाएँ कर लें जो करना है। ऊपर से 200% से ऊपर उन्होंने वो लगा दिया टैरिफ, अपना भी लगा दिया। अब देखें ई-कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी कहाँ जाती है? ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो इस वक़्त एक्सेप्ट कर लें, दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली है। पर इसका इतना बड़ा ई-कॉमर्स का इस वक़्त फ्यूचर है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। बिल्कुल राइट? ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनाब उसके ऊपर 200% से ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब ये देखें कि हमारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होती है। फिर क्या किया? आपकी तमाम ब्रांडेड चीज़ें जितनी भी हैं, कहाँ बन रही हैं? उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? चाइना में। चाइना में। ठीक है जी? आपका एमके कहाँ है? चाइना। आपका सीके कहाँ है? चाइना। आपका फलाना कहाँ है? चाइना। आपका आईफ़ोन कहाँ बनता है? चाइना। ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया है, एक तो कॉपियाँ बनानी शुरू कर दी। अच्छा, गाड़ी जो चाइना में बनती है हम पसंद नहीं करते, आईफ़ोन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी। बाकी नहीं, नहीं।
हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सब देखें, चाइना में तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं यार, चाइना कहता है कि यार मैं आपको ये चीज़ बना के दूंगा $10 की। ठीक। हम जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी, हमें तो ये $5 में करनी है, क्योंकि हमारा मुल्क में ये इतने से ज़्यादा नहीं जा सकता। वो उसकी क्वालिटी डाउन कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इतने में ले ले। $2 में चाहिए वो भी मिल जाएगा, 5 में चाहिए वो भी मिल जाएगा, 3 में चाहिए वो भी मिलेगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ये है कि इसको 8 मिले या 10 मिले। ठीक है। ठीक। अगली बात ये है कि जो आपका ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड चीज़ें जो चाइना में बन रही हैं, वो अमेरिका में जाके कितने में बिकती थी? $1000 में। वो कहते हैं हमसे ले लो डायरेक्ट, हम देते हैं, वी आर द वेंडर्स, हम ही बना रहे हैं। राइट। तो कहाँ $1000, तो कहाँ $50 या $200 या $300, किधर गया? अब इंडस्ट्री को झटका देने के लिए उनके पास जवाब देखें कितना ज़बरदस्त है। सिविलाइज्ड भी है और इकोनॉमी को तबाह करने वाला है। इसके साथ स्टोरी स्टार्ट आपके ख्याल में अब अमेरिका की इकोनॉमी को चाइना तबाह ऐसे करेगा, वैसे कहानी उन्होंने कह दी है। ठीक है। ये देख लीजिएगा आप, फिर रेप्लिका ट्रम्प ट्रम्प और अमेरिकी अवाम को इसका क्या नुकसान है? सर, उसका नुकसान ये है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मज़ीद महँगाई होगी। अभी जो है ट्रम्प ये भी कह रहा है कि आउटसोर्स ना करो, हुँ, ठीक है? यानी जो सॉफ्टवेयर का काम था हमारा, जो आउटसोर्स होता था, उसके ऊपर भी वो सोच रहे हैं। ठीक। तो वो अपनी इकोनॉमी को करने के लिए सोच रहे हैं कि उनके गोरे वहाँ पर, अगर फ़र्ज़ करें आबिद भाई, कि वहाँ पर एक गोरा रखते हैं तो उनको $5000 डॉलर देना पड़ता है। मिसाल दे रहा हूँ। वही काम आप, हम, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया पूरा कितने में कर रहा है? $500 हज़ार में। काम तो आउटसोर्स हो रहा है ना। तो उधर भी वो सोच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी के क्या हालात हैं। वहाँ पे रिसेशन डिक्लेयर्ड है, ठीक है? मेरे एक वहाँ पे दोस्त है, अभी पिछले दिनों में आए, ही इज़ अ बिज़नेसमैन। उन्होंने कहा यार, वो वक़्त गए अमेरिका के, जब स्क्रैच से स्टार्ट होता था। हम समझते स्क्रैच से स्टार्ट होंगे और हम मिलियनेयर्स बन जाएँगे। कहते हैं अब नहीं, अब वहाँ पैसा पंप करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, आप पंप करोगे, लाओगे, इन्वेस्ट करोगे, फिर आप सोचो। स्क्रैच से आप स्टार्ट करने की कोशिश ठीक है। करेंगे, आप नहीं होना। आप अगर वर्डिक्ट दें अवाम की जानकारी के लिए, ट्रम्प इज़ ऑन द राइट वे फॉर द अमेरिकन पीपल और ऑन द रॉन्ग वे? देखिए, उनकी सोच तो यही है कि वो अपने मुल्क के लिए जो कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहा है। उनकी ये सोच है। लेकिन मेरा ख़्याल है इतना पॉलिटिक्स रिजिड होके नहीं होती। आप वो इतनी मुखालफत के साथ, और ख़ास तौर पे चाइना की मुखालफत जो है, उनके पास तो देखें ना, इकोनॉमिक हथियार हैं उनके पास। ठीक। वो तो आपसे आइंदा जंग नहीं लड़ेंगे ना। देखा जाए तो वो जंग आप साहब लड़ रहे हैं, वो इकोनॉमिकली जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं आप इधर आ जाएँ, ठीक है? और उसमें आकर वो हमें इतना बड़ा धचका मिलता है पूरी दुनिया को, कि आपकी सोच भी नहीं है। सर, ये बहुत बड़ा जुमला है कि 10 साल में इंडस्ट्रियों को ताले लगा दूँगा, उस पे भी लिखा होगा मेड इन चाइना। आप देखिए हमारे मुल्क को ही देख लें कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग है। आप लोकल प्रोडक्शन करें, ठीक। क्वालिटी को भी मेंटेन करें, और उसके बाद कॉस्ट को भी मेंटेन करें, ठीक है जी? फिर आप अपना खर्चा भी निकालें, पर आप प्रॉफिट को साइड पे करें। एंड ऑफ द डे बिज़नेसमैन पाकिस्तान में सोचता है कि यार, अगर क्वालिटी को भी देखूँ और मैं कॉस्ट को भी देखूँ, तो बेहतर है कि चाइना से ले लो, इंपोर्ट करवा लो। सिंपल। तो चाइना तो मजबूर कर देता है रेट्स के आके, कि भाई मैं आपको क्वालिटी भी दूँगा, ये मेरे रेट्स हैं, आएँ और मुझसे आप बिल्कुल। कॉम्पिटिशन ले लें। सर देखिए, सर क्वालिटी अच्छी चीज़ है। और फ़र्ज़ करें, इसमें सर एक, अब साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये घड़ी यहाँ बन रही है। राइट। हम यहाँ बनाते हैं डेली, मिसाल दे रहा हूँ, 1000, ठीक है। वहाँ ये डेली बनती है 1,00,000, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कम हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा कॉस्ट। क्वांटिटी हो जाती है। सप्लाई सप्लाई कर रहा है किसको? पूरी दुनिया को। सर एट द एंड हमने डिस्कशन शुरू की कि अमेरिका जो टैरिफ नाफ़िज़ कर रहा है दुनिया पे, कौन उसे तगड़ी टक्कर देगा? वो है चाइना। चाइना क्या जापान भी अमेरिका को टक्कर दे सकता है? दे सकता है, लेकिन चाइना को आप समझें, क्योंकि इस वक़्त चाइना के साथ ही मामलात इनके चल रहे हैं। ठीक। अगर ये ना होता आबिद साहब, तो ना वापस लेते। यूरोप हमें वापस क्यों लिया? 3 माह के लिए मौखर क्यों किया? अगर डिसीजन ठीक था, मेरा डिसीजन ठीक है, तो मुझे वापस नहीं लेना। अगर मेरे डिसीजन में कोई सोच विचार है कि मैं सोचूँ कि ये ठीक है या गलत है, तो मैं कहूँगा जी 3 माह के लिए मौखर, फिर सोचेंगे बैठ के कब। पाकिस्तानी अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, मैं एज़ ए आईटी एक्सपर्ट, जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो टैलेंट है, आबिद साहब, वो तीसरे नंबर पे आता है ई-कॉमर्स में। हमने आईटी को देखना है कि आईटी एक्सपोर्ट हो रही है हमारी, उसके अंदर हमारा ई-कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब आपके रेट्स अप होंगे, तो आप कैलकुलेशन एंड ऑफ द डे करेंगे, आप कस्टमर तक जब पहुँचेंगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? आपको क्या देना है उनको? आपको लोअर कॉस्ट में काम करना है।
ताकि एक कस्टमर इजीली होके देखे। जब आपकी ड्यूटियाँ 20% ही है, जिस तरह हमारे मुल्क में अभी ओवरऑल अलग है कि 20-25% जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है और आपका पैसा टोटल पार्क हो रहा है दुबई में, मुल्क में तो आ ही नहीं रहा। तो एक वो अलग डिबेट है कि हम उसको कम करें ताकि इधर आए। अगर वो पैसा इधर नहीं आ रहा तो अब किधर जा रहा? अब तो हमारे पास जो नौजवान जो डॉलर्स में कमा रहे थे, सो उनके लिए रमा फिक्री है। उसके दरमियान में एक नई चीज़ निकलती है। एक है अमेज़न, एक है शॉपिफ़ाई, अब आ गया टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप क्या कर रहा है? टिकटॉक शॉप वही फॉलो कर रहा है जो उबर ने किया था। याद करें, उबर तो ने क्या किया था? सर उबर ने किया क्या था ना, वो ज़माना देखें जब लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था ये ऑनलाइन हो जाए, ₹2500 पर डे आपको मिलेगा। इंसेंटिव दिया ना, उससे मार्केट ली। ये अलग बात है कि फ्लॉप हो गया। मार्केट उसने ली, चूँकि वो महँगा था इसलिए फ्लॉप हो गया और उसकी जगह इनड्राइव आ गया। इनड्राइव ने कहा अपना रेट खुद डिसाइड करें, मिसाल के तौर पे। ठीक। ऐसे ही ई-कॉमर्स में होता है कि हमने अगर चीज़ ये बेचनी है, तो हमने इसको अच्छी प्राइस पे डिस्काउंट में बेचनी है, तो ऑनलाइन उसी बिक जाती है। ठीक है। सर, इस सारी डिबेट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान के लिए पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि इस वक़्त मेरी गुज़ारिश है, बहुत हम्बली हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और हमारे जो है वो ये कि अब हमारे नौजवान तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पूरी दुनिया के। ये पूरी दुनिया गूगल कहता है कि टैलेंट पाकिस्तान का अब साहब तीसरे नंबर पे है। लेकिन रिसोर्सेज़ में हम 88 नंबर पे हैं। इतने पीछे हैं। रिसोर्सेज़ मेरे नौजवानों को मिले। ठीक। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को सत्यानाश मत करें। $25 बिलियन का हदफ है। ये कैसे पूरा होगा? 5 बिलियन से उठ के 8 बिलियन पे आ गया। साथ में ये ट्रम्प साहब ने अपना काम दिखा दिया। चाइना खड़ा हो गया। हम तो वो हैं जो बर्गर के बीच में सैंडविच होता है ना, थोड़ा बहुत है रोटी के दरमियान में, हम वो हैं। पिसना हम नहीं हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा किया जाए, अपने नौजवानों के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। वो अथॉरिटी बैठ के काम करे और बच्चों को आप ईज़ी होके काम करें। पेपैल तो आपके मुल्क में है नहीं। ट्रांज़ैक्शंस के आपको मसाइल हैं। पैसा पार्क हो रहा है दुबई में, लोगों के पास जुगाड़े सारी हैं। आप कहते हैं जी 20 से 25% टैक्स, लोग कहते हैं अच्छा जी पैसा उधर पार्क करते हैं, हाँ। इधर से करो खर्च। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ इफ्तिखार साहब, चेयरमैन ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और चेयरमैन टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान। आपने नाज़रीन सुना कि पाकिस्तान का नौजवान बहुत टैलेंटेड है। हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने होंगे। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स बिजनेस को फ्लरिश करना होगा, वरना पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद बिगड़ेगी। हमें लोगों को इस नहज पर नहीं पहुंचाना होगा कि वो अपना पैसा दुबई में पार्क करके और आपसे ₹1000 प्रॉफिट आपको बता के आपको ₹1000 पे टैक्स दें, इतना टैक्स लगाएं कि अवाम खुश होके यहाँ कमाए भी, यहाँ फ्लॉरिश भी करे और आपको टैक्स भी दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।